यहाँ पर कई इलेक्ट्रिक कार्स है जो हर रेंज का है। आज के टाइम की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स, अलग अलग इलेक्ट्रिक कार्स है। यदि हम इलेक्ट्रिक कार्स के बहुत सारे कंपनी यहाँ पर आए हुए, जिसमें से टाटा, MG, हुंडई और ये सब बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स आए हुए हैं मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर हमारे पीछे आप एक इलेक्ट्रिक कार्स देख रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का खास पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स का रिव्यू करना नहीं, ये वीडियो का पर्पस है कि जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स खरीद रहे हैं वह चाहते हैं कि हम अपने घर में एक ऐसा सोलर पावर सिस्टम लगाए जिससे इलेक्ट्रिक कार्स बिजली हो तो तब भी चार्ज हो, बिजली नहीं हो तब भी उनका इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो। इसी को जानने के लिए हम आए हुए इलेक्ट्रिक कार्स एक ऑटो एक्सपो में, जहां पर कई इलेक्ट्रिक कार्स लगे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे चार्जिंग स्टेशन के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे हर टाइप का चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है वो इलेक्ट्रिक कार का चार्जिंग स्टेशन है। तो यहाँ पर छोटे रेंज से लेके बड़े रेंज तक के चार्जिंग स्टेशन है। इसमें हम जानेंगे कि चार्जिंग स्टेशन के प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसको आप पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड लगभग आपको 2027 या 2030 तक का ऐसा प्लान माना जा रहा है कि इंडिया में लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार पूरे इंडिया के रोडों पर दौड़ेंगे। तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप है उसको रिप्लेस करके ऑलमोस्ट ये देखा जाएगा कि चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी प्लान आज के टाइम में देखें तो रोड पर ऐसा कुछ चार्जिंग स्टेशन ना के बराबर है। अब मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इन सभी शहरों में आपको कॉमन सा देखने को मिल जाएगा। लेकिन टू व्हीलर की मार्केट है आज को देखा जाए तो टू व्हीलर इस साल ये मतलब लगभग ईवी इंडस्ट्री में लगभग 300% की ग्रोथ हो रही है। तो इंडिया में लगभग इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक कार 2023 में चल रहे होंगे। लेकिन टू व्हीलर की बात करें तो ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी है। तो टू व्हीलर भी बहुत देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन टू व्हीलर में क्या है कि ये पर्सनल यूज के लिए होता है, तो इजिली आपको वहां पर पार्किंग का कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहां पर चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रिक कार और थ्री व्हीलर खरीदने की बात करते हैं तो वहां पर पार्किंग की जरूरत है। तो वहां पर चार्जिंग स्टेशन एक मेन जरूरत बन जाता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। जो चार्जिंग स्टेशन का जो रेटिंग स्टार्ट हो जाता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रेटिंग है वो 15 एम्पियर का चार्जिंग स्टेशन है। ये पोर्टेबल चार्जिंग चार्जर होता है जो आप अपने कार में कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं और इजिली जहां पर आपको 15 एम्पियर का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है और वहां से आप इजिली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद का जो चार्जर है वह है 3.3 किलोवाट का चार्जर, जो एक कॉमन चार्जर है। जितने भी इलेक्ट्रिक कार, लगभग हर इलेक्ट्रिक कार में आज के टाइम में जो टाटा निक्सॉन और अलग उसके ऊपर का सीरीज का जो परचेज किए हैं उसमें 32 किलोवाट से लेके 40 किलोवाट तक का लिथियम बैटरी लगा हुआ है। एग्जैक्ट नंबर जिस कंपनी का आप इलेक्ट्रिक कार सर्च कर रहे हैं उनके वेबसाइट पर जाके ढूंढ सकते हैं, लेकिन यह जनरली कॉमन चार्जर है। कई लोग जो इलेक्ट्रिक कार खरीदे हैं उनका खास पर्पस ये होता है पेट्रोल का कॉस्ट कम करना और पॉल्यूशन को कम करना और डेली जो हेडेक पेट्रोल पंप जाने का है वो कम करना। और जिनको इंटरसिटी ड्राइविंग पूरे महीने में करना रहता है वो इलेक्ट्रिक कार को प्रेफर कर रहे हैं। और जिनके पास प्राइमरी गाड़ी पेट्रोल का है, सेकेंडरी इलेक्ट्रिक कार को यूज कर रहे हैं आज के दिन में, वह इस टाइप के इलेक्ट्रिक कार खरीदे हुए हैं और उनके साथ ये चार्जर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक कार को चलाने का जो आज के दिन में जो खर्च आ रही है 1 रुपए पर किलोमीटर, और डीजल और पेट्रोल गाड़ी को चलाने का जो खर्चा लगभग 5 से 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से है। एक नॉर्मल पर्सन जो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और कहीं पर इंटरसिटी या पूरे महीने में चलाते हैं अपने कार, वो लगभग उनका जो एवरेज देखा गया है वो लगभग 1000 किलोमीटर का है। उससे कम या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज जो डिस्टेंस कवर होता है 1000 किलोमीटर का। मीन्स कि यदि आप
इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको महीने का 1000 रुपया का बिजली बिल एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन आप उस तरीके से आप सोचेंगे कि महीने के 1000, साल का लगभग 12,000 और उस तरीके से 10 साल चलाएंगे तो मतलब लगभग 1 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उस बिजली बिल को कम करने के लिए कहीं ना कहीं वो सोलर पावर को सिलेक्ट करते हैं। सोलर पावर का सिलेक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है, यह जो चार्जर है वह सिंगल फेस चार्जर है। इसके लिए आपके घर का सैंक्शन लोड 5 किलोवाट या उससे ऊपर का होना चाहिए। ये सिंगल फेस में है तो इसके लिए आपका सबसे पहले थंब रूल है कि आपका घर का सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का होना चाहिए। और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं कि आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। आपको समझने की बात यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपके घर में एसी भी है और उसके साथ के आज के टाइम में इंडक्शन हो गया और भी बहुत सारे अप्लायंसेस। उसके जो सबसे ज्यादा हैवी कैपेसिटी का जो चार्जर है वह ये है 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर। वह यदि आप उस चार्जर से आप चार्ज करेंगे तो लगभग 10 घंटे का टाइम लगेगा कि आप घर से ऑफिस से घर जाके आप अपने कार को चार्ज में लगा देंगे तो आपका एक बार चार्ज होने पर आपका इलेक्ट्रिक कार लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलेगा। लेकिन आप यह चार्जर जो है आपको 1 घंटे में चार्ज कर सकता है। यह चार्जर आपको जनरली वहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया, सोसाइटी का कॉमन पार्किंग एरिया हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और ऐसे करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया या मतलब हाईवेज पर हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इन सभी पर यह चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया जा रहा है। यह चार्जिंग इंस्टॉलेशन का काम इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि ईवी हम खरीद लेंगे लेकिन यदि चार्जर यदि नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक कार चार्ज कहाँ होगा। तो वैसे करके बहुत सारे ऐप मतलब हर कंपनी का एक ऐप बना हुआ है जिससे ये आप पता कर सकते हैं कि ये चार्जर जिस कंपनी का मतलब ये ईवी चार्जर कितने डिस्टेंस पर है, जिससे आप आज के दिन में पेट्रोल पंप के बारे में पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर पर हमारा पेट्रोल पंप है, वहां पर जाके हम पता कर सकते हैं। तो यह 60 किलोवाट का है। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम में जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है कि जितने भी हाईवे है लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का भी प्लान किया गया है, वहां पर वह रिमोट एरिया में है और इंडिया का ग्रिड सप्लाई उतना स्टेबल नहीं है कि 24/7 ग्रिड हो। आज भी कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर बिजली न रहने पर वहां के नोजल्स नहीं चलते हैं। लोग जनरेटर चला के काम चलाते हैं लेकिन जनरेटर में सबसे डिसएडवांटेज ये है कि यदि आपकी जरूरत नहीं हो तो सारा का सारा पावर लॉसेस हो जाएगा। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जगह पर ये चार्जर को इंस्टॉल किया जा रहा है। इस चार्जर को यदि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना होगा तो वहां पर आपको सोलर पैनल एंड लिथियम आयन बैटरी एंड माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर जो मतलब ये पूरा सेटअप करके यह चार्जर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दिया जा सकता है। जैसा कि आपको बताया कि इस चार्जर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना चाहते हैं तो वहां पर 100 किलोवाट का माइक्रो ग्रिड का सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। माइक्रो ग्रिड सिंपल है कि इस तरीके से आपको रैक स्टोरेज सिस्टम जो लिथियम आयन बेस्ड बैटरी होगा उसमें से कम आप 50 किलोवाट का आप रैक स्टोरेज बना सकते हैं। स्पेस इतना ही रहेगा। इस तरीके से पावर बैंक बन जाएगा जहां पर आप प्रॉपर इसको इस चार्जर को आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले 100 किलोवाट का मतलब माइक्रो ग्रिड इस चार्जर को चलाने के लिए क्योंकि 60 किलोवाट का इसमें पावर कंज्यूम करेगा तो उस तरीके से इन्वर्टर की कैपेसिटी होना चाहिए। लिथियम बैटरी कितने किलोवाट का लिथियम बैटरी लगाने पर कितने गाड़ियां चार्ज होगी उसमें से सिंपल है, जितने गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का स्टोरेज है उतना ही लिथियम बैटरी एक्सटर्नल में होना चाहिए। तो जिनके पास से टाटा निक्सॉन का है उसमें से कम 30 किलोवाट यदि आप रखेंगे तो आप 100% आपके ग्रिड में आपके ग्रिड आए या ना आए आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन घरों में ये आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम 5 किलोवाट 10 किलोवाट आवर का यदि स्टोरेज रखते हैं तो वह अपने कार को 10% से लेके 20% 30% के चार्जिंग करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस की बात करें
वहां पर आपको बड़े स्टोरेज की जरूरत होगी, तो वहां पर कम से कम 100 किलोवाट का पावर स्टोरेज रखना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है वो 360 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कई इलेक्ट्रिक बस है, जैसे कि यहाँ पर 1000 किलोमीटर का रेंज का बस है, ये 300 किलोमीटर का रेंज का बस है। मतलब डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बस बनाया गया है। तो एक बार चार्जिंग स्टेशन के पास चल के देखते हैं कि किस टाइप का उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन जो लगा हुआ है वह 360 किलोवाट का ये चार्जर है। इसमें से सिंगल टाइम में 2 बस को चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बस इधर है और एक बस इधर है। यहाँ पर इस चार्जर को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मतलब एक ये सिटी मतलब स्टेट ट्रैवल, जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़ के यदि ट्रैवलिंग में यदि जो बस लॉन्च होगी उसके लिए ये चार्जर डिजाइन किया गया है। इस चार्जिंग स्टेशन को फिट करने के लिए प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, वहां पर जनरेटर की सुविधा, एवरीथिंग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रेडी किया जाएगा, जिसके बाद मतलब सभी किसी भी कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना हो कि किसी बीच में मतलब चार्जिंग का कोई दिक्कत हो। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये चार्जर ये इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए किया जा रहा है। एक और बस के पास चल के देखते हैं किस टाइप का बस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर देखिए बस का ये फ्रंट लुक है, तो आपको देखने में काफी लग्जरियस लग रहा होगा। ये कोच बस है, सिटी इंटरसिटी बस है, उधर और एक बस लगा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे बस की कैटेगरी इलेक्ट्रिक में लेके आया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप बताएं कि उस चार्जिंग स्टेशन से ये बस को चार्ज किया जाएगा। इस बस के बारे में बताएं तो ये इंडिया का फर्स्ट लग्जरी बस है जो पूरा 100% इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर इस बस के कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि सामने दिख रहा है कि 1000 किलोमीटर ये बस चल सकती है सिंगल चार्ज पर। मतलब इंडिया दूसरे देश के मुकाबले इंडिया में भी जितने बस होंगे आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट हर बस इलेक्ट्रिक होने की चांसेज है। दूसरा जैसे कि बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर कितने जाएंगे, तो ये 45 पैसेंजर ये पूरे बस में जा सकते हैं। और इसमें ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मतलब लेस तक 1 घंटे में बस पूरी चार्ज हो जाएगी। इस बस की पूरी स्पेसिफिकेशन मेरे हाथ में डेटा शीट में लिखा हुआ है। और इसका मतलब जो भी आप जानना चाहते हैं ये किस कंपनी का है, तो यहाँ पर बता दें कि JBM ग्रुप के द्वारा ये बस इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस तरीके से बहुत सारे इस एक्सपो में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस किया गया। और इसकी अंदर के फीचर की बात करें तो यहाँ पर मतलब कंफर्ट जो भी आप वोल्वो बस देखते हैं उस टाइप का यहाँ पर फीचर है। और हर सीट के पास यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। लग्जरी मतलब AC बस जो आप देखते होंगे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ये सब पर जो मतलब वोल्वो बस चलते हैं उस टाइप का ये बस बनाया गया है। इंडिया में कमर्शियल व्हीकल भी बहुत सारे चलते हैं, उसको भी धीरे धीरे EV पर स्विच किया जा रहा है। जैसे कि मेरे पीछे स्विच कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल में इसको लेके आया है। यदि हम इसको रेंज की बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर चलेगी। और इसको मतलब पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ के डिस्प्ले पर लगा हुआ है। और इसका जो मॉडल ये सब है वो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डाल देंगे किस मॉडल का है। ये आने वाले जो प्लान है पूरे दिवाली के समय में ये इंडिया में यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करने को पता चला इस टाइप के व्हीकल को बाई दिवाली इंडिया में ऑन रोड देखने को आपको मिल जाएगा। यदि हम इसकी चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो हमारे पीछे एक मॉडल लगा हुआ है, वहां पर लेके चलते हैं। इसका चार्जर इस टाइप का दिखेगा। तो इस टाइप के कमर्शियल व्हीकल के लिए इस टाइप का चार्जिंग स्टेशन बैठाया जाएगा जो पब्लिक प्लेस पर होगी, कि जहां पर बहुत सारे गाड़ियां यहाँ पर आकर रुकती है। जैसे सब्जी मंडी हो गया, पेट्रोल पंप पर हो गया, ढाबा हो गया, इस टाइप के जगह पर इस टाइप के चार्जिंग स्टेशन बैठाए जाएंगे और मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन बैठाए जाएंगे। और उसके लिए मतलब वहां पर जाके कोई भी ड्राइवर वहां पर चार्ज कर सकते हैं। इजिली प्लग इन प्ले है, जितने भी चार्जर प्लग इन प्ले बनाया गया है इजिली वो चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑटो रिक्शा है जो 100% इलेक्ट्रिक है और इंडिया का ये पहला ऐसा इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है जो आपको
इसके फीचर बहुत सारे एग्जिस्टिंग ई रिक्शा से डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशन इसके लिखे हुए हैं जो आपके काम का है कि टॉप स्पीड कितना रहेगा। तो इसका 45 से 50 किलोमीटर के रेंज में इसका टॉप स्पीड है और इसका मतलब कितने एक बार सिंगल चार्ज करने पर कितना दूर चलेगा। तो ये 100 किलोमीटर इस पर 100 किलोमीटर का रेंज है। इसका कुछ स्पेशल फीचर है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार पीछे लेके चलते हैं, इसके पहले हम इसका चार्जर दिखा देते हैं। इसका जो चार्जर है वह इस टाइप का आपको चार्जर मिलेगा जो आप ये हमें इसको जस्ट लाइक कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारे कॉमन प्लेस पर ये चार्जर अवेलेबल होंगे जहां पर ऑटो रिक्शा को इंस्टॉल किया जा सकता है। जहां पर आपको हम ऑटो रिक्शा का कुछ स्पेशल फीचर जो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमें बताए कि इसमें खास क्या है। एक और ऑटो रिक्शा के पास लेके आपको चलते हैं। इस ऑटो में ये खास बात क्या है जो नॉर्मल ऑटो से डिफरेंट होती है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेस कि जब ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक में होता है तो वहां पर सामान हमेशा रहता है, तो वो दिक्कत आती है कि सामान कहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि 1 2 3 4 2 6 और सामान रखने के लिए पीछे स्पेस दिया हुआ है और सफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ पर स्पेस प्रॉपर है। तो इस टाइप के ऑटो रिक्शा इंडिया में आ चुका है। इसकी पूरी जानकारी ये सब जानने के लिए जो प्रोडक्ट ब्रांड है वहां से जाके आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो क्रेज है, अब बहुत सारे कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आ चुके हैं। तो हमारे पीछे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसका रेंज आज के टाइम में आप 90 से 100 किलोमीटर आप मान सकते हैं कि एक सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर चलेगी। इसमें जो बैटरी जो रहता है 2 किलोवाट आवर का लगा हुआ रहता है और इसको चार्ज होने में कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। तो इस टाइप से बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब क्रेज है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके इंटरसिटी आपको आने जाने का है। तो आप इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी जानकारी जिस कंपनी का आप खरीदना चाहते हो वहां पर जाके ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव के लिए बुक कर सकते हैं। ये सब फील फ्री आपको दिया हुआ है, लेकिन कम से कम एक बार इस टाइप के व्हीकल्स को ट्राई जरूर करें। हेलो सर। हेलो। सो एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सर, आपका नाम क्या है और आपका कहाँ से है सर? मेरा नाम साकिब बिडकर है। मैं टाटा मोटर्स का चार्जिंग सॉल्यूशन टीम रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं मुंबई से हूँ। ओके, तो सर चार्जिंग स्टेशन को लेके कंज्यूमर को रेसिडेंशियल एंड कमर और जो बिजनेस करना चाहते हैं जो उनका बहुत सारे क्वेश्चन है। जनरली सबसे ज्यादा चार्जिंग जो लगा हुआ है 3.3 किलोवाट का है और ये 60 किलोवाट वाला लगा हुआ है। करेक्ट। तो वो सोलर पावर लगाना चाहते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि 3.3 किलोवाट का चार्जर किस कार के साथ आता है और ये चार्जर किस कार के लिए है। सो बेसिकली अगर चार्जर्स में आप देखोगे तो इसमें AC और DC ये 2 टाइप के चार्जर्स रहते हैं। AC चार्जर आप अगर देखोगे तो 3.3 किलोवाट और 7.2 किलोवाट का ये कैपेसिटी प्रेजेंटली इंडिया में अवेलेबल है, जिसको आप सोलर पे भी ऑपरेट कर सकते हो या कोई रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हो। DC चार्जर जो है इनका कैपेसिटी स्टार्ट होता है मिनिमम 25 किलोवाट से 25 किलोवाट 30 किलोवाट और वो इंक्रीज होते जाता है अप टू 240 320 किलोवाट तक। तो इनको सोलर पे ऑपरेट करने के लिए आपको काफी बड़ा स्पेस लगेगा। ओके। तो ये बिजनेस प्रपोजिशन के लिए ये चार्जर सोलर पे ऑपरेट करने के लिए आई डोंट थिंक नियर बाय फिजिबिलिटी। वेराज आप घर पे अगर आपके पास सोलर आप पैनल लगा के चार्ज करना चाहते हो तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, जिसमें 3.3 किलोवाट में आपका गाड़ी चार्ज हो सकता है और थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आपको चाहिए तो 7.2 किलोवाट का सकता है। तो सर जो घरों में आज के टाइम में लोगों के पास 3 किलोवाट का मीटर है, क्या ये चार्जर इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय उनको मीटर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? देखो एग्जिस्टिंग चार्जर में अगर आपका नॉर्मली बाहर हर एक घर पे 5 किलोवाट का रहता है तो सैंक्शन लोड अगर 5 किलोवाट है तो आप एग्जिस्टिंग इसमें सिंगल फेज पे 3.3 किलोवाट ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप 7.2 किलोवाट लेते हो और डेडिकेटेडली आप अगर इसको सेपरेटली लाइन देना
लेना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट में आपके अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड एनहांस करने के लिए। तो ये चार्जर के थ्रू आप सिर्फ आपका डेडिकेटेडली गाड़ी यूज कर सकते हो और जो एग्जिस्टिंग लोड है वो घर के लिए यूज कर सकते हो। इसके ऊपर भी आप अगर चाहते हो कि ये चार्जर अगर सोलर पे आप ऑपरेट करना चाहो तो आप इसका कनेक्शन आपके रूफ टॉप पे देके सोलर से इसको ऑपरेट कर सकते हो। और ये सर जो बिजली बिल है वो क्या मतलब इसका कोई यूनिट फिक्स किया गया है? जो ये चार्जर के बारे में बहुत लोग प्लान कर रहे हैं कि हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो कुछ उसका क्या कुछ बताएं सर, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत कम जानकारी है कि कैसे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं चार्जिंग स्टेशन को लेकर। देखो इसमें दो टाइप के मॉडल है। अगर कंज्यूमर के पास उसका खुद का लैंड अवेलेबल है, सफिशिएंट पावर अवेलेबल है तो दो मॉडल में वो काम कर सकता है। आइदर वो खुद इन्वेस्ट कर सकता है या वो पूरा का पूरा सेटअप टाटा पावर को ऑपरेट करने को दे सकता है। बेसिकली टाटा पावर इज टाटा मोटर्स एक्सटेंडेड आर्म एंड दे टेक केयर ऑफ एंटायर चार्जिंग इंफ्रा नेटवर्क। Presently Tata Power has installed more than 2000 charging stations in malls, cities, in hospitals, in hotels, across dhabas, on highways. So वो वहाँ पे कैसे ऑपरेट करते हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके पास अगर सफिशिएंट लैंड एंड पावर अवेलेबल है तो टाटा पावर वहाँ पे जाके पूरा चार्जिंग स्टेशन सेटअप करता है और वो रेवेन्यू शेयरिंग पे जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको एक फिक्स रेट हर यूनिट पे देता है। इन्वेस्टमेंट और क्या प्रॉफिट आएगा सर, ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखो इन्वेस्टमेंट आप अगर देखना चाहोगे तो तकरीबन ये सब सेटअप आपके पास अगर पावर सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है और ट्रांसफार्मर आपको लगाना है प्लस आपको वो लोकेशन से आपके लोकेशन तक पूरा इलेक्ट्रिक केबल खींच के लाना है तो ये कॉस्टिंग अराउंड एग्जैक्टली फिगर मैं नहीं बता सकता लेकिन इट विल कॉस्ट अराउंड 35 to 40 लाख। उसमें भी ये पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाता है। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाहो तो नंबर ऑफ व्हीकल्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। जितने आपके व्हीकल ज़्यादा होते जाएंगे उतने आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पीरियड कम होता जाएगा। ये सब पूरी जानकारी के लिए किनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? आप टाटा पावर की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, आप टाटा मोटर्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए डेडिकेटेड हमारे पास टीम मेंबर्स है जो आपको ये पूरा गाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तेजी से बढ़ रही है बट चार्जिंग स्टेशन को लेके पर्सनली हम चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार हम अभी नहीं लिए हैं बट टू व्हीलर्स और मेरे पास है। चार्जिंग स्टेशन के बारे में क्या आपको क्या लगता है सर? See, one thing is that everyone is saying that okay कि चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे लगने चाहिए, आपके घर पे, रास्ते में, बट आई वुड प्रेफर टू से दैट जहाँ आपको जरूरत हो, जैसे फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, मोबाइल एम्बुलेंस, या अभी nowadays the fuel filling are coming as and when required. Let's say Blinkit ले लो, Zomato ले लो, you call them, okay you please do a charge for me wherever I am, you come, we'll pay for that. And for example, like for most important thing, अगर हमने ऑटो शो देखा तो we are talking about mobile connectivity, right? Of vehicle connectivity. So I would say if solar will also do a connectivity point of view, that wherever I need it, I will get it. Right. So that kind of filling stations are be there, for sure you are going to be successful. Because now we do not want to be, people wanted to be go into the queue. I'm in the office, my vehicle is already parked in the parking station. Right. I just through app I confirm you, okay, please refuel it. That's it, and then you have to do it. This type Right? of technology होना चाहिए। Yeah, it is cheap. Already diesel, fuel, petrol, mobile technology already it is working in abroad as well as now it is started in India. So why not for solar, right? Okay, yeah. Okay, Yes, thank sir. you. Okay. यदि आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक कार विद सोलर पैनल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना तो हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट करें और कार की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जिस कंपनी का कार खरीदना चाहते हैं वहां से आप टेस्ट ड्राइव बुक करके या उनके शोरूम पर जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और ये बताएं कि आपके पास इलेक्ट्रिक कार कौन सा है जिसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाए कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।